आपके बैंक अकाउंट से पैसे साफ करने के लिए आधार कार्ड ही काफी है। आपके आधार कार्ड की एक छोटी सी जानकारी और पलक झपकते ही साफ हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट। आधार कार्ड आज के समय में हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है और कई ऐसी अहम जानकारियां हैं जो आधार कार्ड में छुपी हुई होती हैं और लिहाजा ऐसे में हैकर्स जो है ऐसी ही छोटी मोटी जानकारियों का इस्तेमाल करते हैं और आधार कार्ड के एक डाटा का इस्तेमाल करके बैंक अकाउंट को ही साफ कर जाते हैं। रोजमर्रा के कामों में तो आधार का महत्व पहले से कई गुना बढ़ चुका है। बैंकिंग, पेंशन, सरकारी योजनाओं, बच्चों के एडमिशन तक से लेकर कई जरूरी कामों में आधार कार्ड की भूमिका काफी अहम हो गई है। आपके आधार कार्ड पर लिखे 12 अंकों के नंबर में आपकी वो सभी जानकारियां मौजूद होती है जो कि आपके पहचान की प्रमाण करता है। फिंगरप्रिंट की क्लोनिंग का किया जाता है इस्तेमाल। हरियाणा के गुरुग्राम में ऐसा ही एक मामला दर्ज हुआ था जहां एक व्यक्ति के फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करके उसके बैंक खाते से पैसे निकाल लिए गए थे। हालांकि जब उन्हें इस ट्रांजैक्शन का पता चला तो उनके आधार के ऐप का इस्तेमाल करके बायोमेट्रिक को लॉक कर दिया गया ताकि पैसा ज्यादा ना निकाला जा सके। फिंगरप्रिंट की क्लोनिंग का एक और मामला साल 2022 में हैदराबाद में भी सामने आया था। यहाँ पर एक साइबर क्राइम गिरोह ने आंध्र प्रदेश के रजिस्ट्रेशन और स्टैंप डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से लोगों के डॉक्यूमेंट्स ही निकाल लिए थे। उन्होंने कुल 149 लोगों को 14 लाख रुपए से ज्यादा का चूना लगाया था। इस मामले में प्रशासन ने गिरोह को पकड़ा था और 2500 क्लोन किए गए फिंगरप्रिंट्स भी जब्त किए थे। आखिरकार कैसे लीक हो जाती है ये बायोमेट्रिक जानकारी? बीते कुछ सालों में कई बार ऐसी खबरें आई जिसमें कि आधार कार्ड का डेटा खतरे में पड़ने के बारे में बताया गया। हालांकि UIDAI ने हमेशा यही कहा है कि कभी भी किसी के आधार से कोई डेटा लीक नहीं हो सकता है। उनकी माने तो बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन के अलावा भी आधार में दर्ज सारा डेटा पूरी तरह से सुरक्षित रहता है और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की इस बारे में माने तो लोगों के आधार नंबर आसानी से फोटोकॉपीज में, सॉफ्ट कॉपीज में, इंटरनेट पर उपलब्ध है और साइबर अपराधी लोगों की बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन निकालने के लिए AEPS का भी इस्तेमाल करते हैं। ट्रांजैक्शन के लिए ये लोग सिलिकॉन का इस्तेमाल करके AEPS की मशीनों के साथ धोखाधड़ी कर लेते हैं। यानी कि किसी का आधार नंबर, नाम, पता मालूम करना ठगों के लिए शायद कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है और अब तो उंगलियों के निशान की क्लोनिंग की खबरें भी आ रही है। आखिर क्या होता है AEPS? AEPS यानी कि आधार इनेबल पेमेंट सर्विस। ये बैंक से पैसे निकालने का एक तरीका है। छोटे कस्बों और ग्रामीण इलाकों में इस तरीके से पैसा निकालना आज के समय में एक आम बात हो गई है। जनसेवा केंद्रों या कई बार सामान्य दुकानों पर भी लिखा होता है कि यहाँ पर आधार से पैसे निकाले जाते हैं। कई बैंक अपने कॉरेस्पॉन्डेंट या पॉइंट ऑफ सेल तय कर देते हैं और ये लोग कुछ कमीशन के बदले पैसे निकालने की सुविधा देते हैं। यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के मुताबिक AEPS के जरिए पैसे निकालने के लिए ना तो OTP की जरूरत है और ना ही बैंक खाते के बाकी डिटेल्स की। बस आधार नंबर और उससे जुड़े अपने बैंक का नाम बता दीजिए। उसके बाद आपको एक बायोमेट्रिक मशीन पर अपने अंगूठे का निशान देना होगा, बिल्कुल ठीक उसी तरह जैसे कि अपने आधार बनवाते वक्त दिया था और फिर आपके खाते से रकम काट कर आपको पैसा हाथ में मिल जाएगा। ऐसे मामलों पर क्या कहता है UIDAI? हालांकि आधार कार्ड को जारी करने वाली अथॉरिटी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि UIDAI के मुताबिक ये पूरी तरीके से सुरक्षित है, लेकिन फिर भी कई बार आधार डेटा के जरिए फ्रॉड की शिकायतें सुनने को मिलती रहती है और ऐसे में अपने आधार को फ्रॉड से बचाने के लिए आप UIDAI में अपने बायोमेट्रिक को लॉक कर रख सकते हैं। UIDAI का कोई प्रतिनिधि कॉल, ईमेल या SMS के जरिए OTP नहीं पूछता है और इसीलिए किसी भी व्यक्ति या एजेंसी के साथ अपना OTP शेयर ना करें। आधार कार्ड में धोखाधड़ी को लेकर ये रिपोर्ट तो आपने देख ली, लेकिन अगर आपके साथ किसी भी तरीके की धोखाधड़ी हो जाती है तो फिर इसके बाद आपने शिकायत कहाँ करनी है और इसका निपटारा कैसे होगा, इसके बारे में भी आप जान ही लीजिए। धोखाधड़ी होने पर क्या करें? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशों के मुताबिक आधार यूजर्स को ये सलाह दी जाती है कि कोई भी धोखाधड़ी होने की हालात में जल्दी से जल्दी अपने बैंक को सूचना दें। बैंकों को भी ये निर्देश दिया गया है कि ग्राहकों को उनके खाते से होने वाले हर लेन देन की जानकारी SMS या
ईमेल के जरिए दी जाए। लेकिन कई बार बैंक ट्रांजैक्शन की जानकारी नहीं मिलती है, आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर मैसेज नहीं आता है। और ऐसे में ये जरूर जांच कर लें कि आधार पर आपका फोन नंबर अपडेटेड है या नहीं, कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई। अगर आपका आधार अपडेटेड नहीं है तो आप मामूली फीस देकर नजदीकी आधार सेंटर या पोस्ट ऑफिस जाकर इसे मामूली फीस में अपडेट करवा सकते हैं। और साइबर फ्रॉड से बचने के तरीके भी फिर आप जान ही लीजिए। आधार और बैंक अकाउंट से लिंक मोबाइल नंबर किसी के साथ भूलकर भी साझा न करें। तो वहीं अगर बात करें आपकी ओटीपी की, तो किसी भी अनजान शख्स से ओटीपी यानी कि वन टाइम पासवर्ड या कस्टमर आईडी की डिटेल को तो साझा करने से बचना ही चाहिए। सबसे जरूरी बात, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का नंबर सीवीवी किसी से भी साझा न करें। इस जानकारी को अपने तक ही महदूद रखें। ई कॉमर्स वेबसाइट पर सावधानी बरतने की जरूरत सबसे ज्यादा है, जहां पर साइबर अपराधी आपकी क्रेडिट या डेबिट कार्ड की डिटेल को आसानी से कॉपी कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके मोबाइल पर आने वाले एसएमएस या मेल के द्वारा जो एक लिंक दिया जाता है, उनके ऑफर्स और इनाम से संबंधित ऐसे लिंक को खोलने से हमेशा आपको बचना है। आधार कार्ड को लेकर दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही कई अहम जानकारियों के बारे में जानने के लिए जीजीसी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।